इतने सारे गाने, इतनी एनर्जी, इतनी जान, लेकिन अफसोस दुनिया को सिर्फ वो पल याद रहे जहां उन्होंने एक सेकंड के लिए रुकना चाहा। कभी कभी हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, लेकिन एंड में हम खुद ही दुखी हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि लोगों को तो बस हमारी गलतियां ही नजर आती रहीं इतने टाइम तक। जब स्पॉटलाइट तुम पर पड़ती है तो लोग तुमसे सिर्फ परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। हर वक्त स्टेज के पीछे एक कहानी होती है और आज हम बात करेंगे ब्लैकपिंक की जेनी की एक ऐसी परफॉर्मेंस की जिसमें ना सिर्फ ग्लैमर था बल्कि उस ग्लैमर के पीछे छुपा हुआ दर्द भी था। और वो था ब्लैकपिंक जेनी का 2025 का सोलो कोचेला परफॉर्मेंस। क्या आपको पता है जेनी ने अपनी सोलो परफॉर्मेंस से स्टेज पर सच में आग लगा दी थी। जेनी ने अपनी एल्बम के आइकॉनिक सॉन्ग्स गाए, नए मूव्स दिखाए, नए फैशन में भी आई। सब कुछ नए अंदाज में था। लोगों को लगा वो अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रही हैं। पर जैसे कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है, इसमें भी था। परफॉर्मेंस के बीच में एक मोमेंट आया जब जेनी ने थोड़ा सा रुककर ब्रीथ लिया। बस वही मोमेंट लोगों के लिए सब कुछ बन गया। कमेंट्स आए, इट वॉज अ पेन टू वॉच, वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि शायद वो थक गई हो या फिर शायद कुछ पर्सनल पेन था जिससे वो लड़ रही थी। जेनी ने स्टेज पर हर बीट के साथ अपनी सांसें तक डाल दी, लेकिन लोगों ने उनके मूव्स नहीं, उनकी थकान की वजह ढूंढी। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, ये उनका कमबैक था, एक नए चैप्टर की शुरुआत। हर आर्टिस्ट के लिए ऐसे मूवमेंट्स प्रेशर के साथ आते हैं। एक छोटी सी गलती और दुनिया जज करने लगती है। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि जिस मूवमेंट पर तुम फिंगर पॉइंट कर रहे हो वो उसकी लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। लोग कहेंगे ये उसका बेस्ट नहीं था, मगर वो नहीं जानते कि उस दिन उसका बेस्ट वही बचा हुआ था। ये वही जेनी है जिसने सालों तक ब्लैकपिंक के साथ दुनिया भर के स्टेजेस पर परफॉर्म किया है, जो अपने हर परफॉर्मेंस में जान डालती है। उसने नए गाने लाए, नए मूव्स दिखाए, पर लोगों को बस एक कमी चुभ गई। क्या आपको पता है जेनी को हेट देना कुछ लोगों के लिए एक ट्रेंड की तरह बन गया है, यानी कि अगर कोई ना मिले तो बस जेनी के पीछे ही पड़ जाओ। जेनी और लिसा की वजह से इस बार कोचेला इतना ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पूरी दुनिया भर में बना हुआ है कि कुछ लोगों को ये बात महसूस ही नहीं हो रही है कि इतना बड़ा क्राउड, यानी इतने सारे लोग जब जेनी को चीयर करने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बने थे तो सच में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और वो लोग सच में जेनी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो दूर दूर से अपनी फेवरेट गर्ल जेनी के लिए इकट्ठे हुए थे। जब जेनी ने परफॉर्मेंस दी थी तो उनके फैंस उनके साथ फुल एंजॉय कर रहे थे। जब कोई इतने सारे सॉन्ग्स पर लगातार बिना ब्रेक के परफॉर्मेंस देगा तो सांस लेने के लिए कुछ सेकंड्स तो उसको चाहिए ही। भाई वो भी इंसान है और सच बताऊं तो वो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान है। इतने सारे गाने, इतनी एनर्जी, इतनी जान, और सबसे बड़ी बात जब उन्होंने स्टेज से निकलते वक्त पीछे मुड़ के देखा, उनकी आंखों में एक थकान थी जो मेकअप से नहीं छुपती। कभी कभी हमें परफेक्शन के पीछे छुपे स्ट्रगल को भी देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आर्टिस्ट भी इंसान होते हैं, वो भी थकते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं। कुछ परफॉर्मेंस दिल से होती हैं, उनमें परफेक्शन नहीं, एक कहानी छुपी होती है। जेनी ने कहानी दिखाई और लोगों ने सिर्फ उसकी नाकामी देखी। जब किसी ने अपना 100% दिया हो और फिर भी दुनिया बोले ये काफी नहीं था, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है बल्कि उनकी नजरों में है। लोगों को सिर्फ कमियां नजर आई, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उसने स्टेज पर खुद को कितनी बार संभाला जब उसके अंदर की जेनी थक गई थी। जेनी को सपोर्ट करने के लिए ब्लैकपिंक, लिसा और रोजे भी आई थी, जिनको देखकर हमारी जेनी ना बस खुश हुई थी बल्कि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस तो और भी ज्यादा बढ़ गया था। जेनी के सभी डांसर्स ने भी जेनी के साथ परफॉर्म करने में अपनी पूरी जान डाल दी थी और खुद जेनी ने लास्ट में अपने डांसर्स को
स्पेशली थैंक यू भी बोला था। सभी फैंस जो जेनी को देखने वहाँ कोचेला फेस्टिवल में गए थे, उन सभी को जेनी ने स्पेशली थैंक यू और आई लव यू बोलते हुए ही अपना परफॉर्मेंस खत्म किया था। भले ही हेटर्स जेनी को हेट करने के लिए कुछ भी बोल लें, लेकिन जेनी की मेहनत और डेडिकेशन जो उनके डांस, सॉन्ग्स और फैंस के लिए हैं, उनकी स्ट्रेंथ है और वो कभी भी कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जेनी हर दिन आगे बढ़ रही हैं और कामयाबी की एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच रही हैं जहां पर हेटर्स तो कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो जेनी कहती हैं कि वो एक स्पेशल एडिशन है जिसको कोई भी AI कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि सच में जेनी के जैसा कोई भी नहीं है। वी ऑल लव यू जेनी एंड ऑलवेज विल।